डियर फ्रेंड, ग्रेड 9 केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। एक एटम की वो एबिलिटी, वो पावर जिससे वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उस पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है। इसमें ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको एक लाइन के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस लाइन में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, उनको क्लोरीन भी अपनी तरफ खींच रहा है और हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और क्लोरीन का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो अब ये दोनों एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। एक एटम की पावर क्या होगी अगर ज्यादा और दूसरे की क्या होगी कम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर है, इस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो अब अगर जिसकी पावर ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसकी पावर कम होगी तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहां पे हमने ये सिर्फ समझना है कि दोनों एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ एक ताकत के साथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इस अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग ने मेजर किया था। इसने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, इसके साथ कंपेयर करके बाकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट की थी। उसके बाद बेटा हम फैक्टर पे आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर की वैल्यू ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अगर हम लोगों के पास रेडियस की वैल्यू कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कम हो तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। पहले तीन फैक्टर से हम समराइज करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कब ज्यादा होगी। जब आपके पास एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, जब रेडियस कम हो, शील्डिंग इफेक्ट कम हो, तो फिर उस वक्त आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होती है बेटा। ये पहले तीन फैक्टर में आपने सीखा है। फोर्थ फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड है, वो हम देखते हैं। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड को पहले आप समझेंगे। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन डी में कमोडेट हो सकते हैं और एफ सबशेल 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। अगर ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हो तो कंप्लीटली फील्ड सबशेल माना जाता है। और अगर इसकी तादाद हाफ हो, यानी जैसे एस में 2 है, एस में 1 हो तो हाफ फील्ड है। पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, 3 हो तो क्या होगा? हाफ फील्ड होगा। तो 10 का हाफ फील्ड 5 होगा और इसी तरह से 14 का हाफ फील्ड 7 होता है। तो जब आपके पास सबशेल, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड हो, तो उस वक्त जो आप लोगों के पास सबशेल होता है वो स्टेबल होता है। तो इस सूरत में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लो होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, एटॉमिक नंबर 7 है, 2s2, 2p, 2p3। अब यहां पे आप देखते हैं जो नाइट्रोजन है उसमें आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आखिरी सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सबशेल के अंदर। तो लास्ट में पी चूंकि हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी लो होगी। दूसरे एलिमेंट इसके जो साथ ऑक्सीजन है जिस तरह, या फिर इससे पहले जो एलिमेंट है उसके मुकाबले में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कंपैरेटिवली लो होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हम पीरियोडिक ट्रेंड पे आते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड की हम बात करें तो अगर आप ट्रेंड इन पीरियड की बात करें, जैसे आप पीरियड को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में इंक्रीज आएगा। As we move from left to right in same period,
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। क्या रीजन है? आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, रेडियस में कमी आती है। जब रेडियस में कमी आएगी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस बेटा क्या होगा? कमजोर होगा। जब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कमजोर होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू में होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, सॉरी, तो जब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। उसके बाद हम आते हैं कि इसके ऊपर ट्रेंड इन ग्रुप में। आप अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू में डिक्रीज आता है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है। जब रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इससे होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कमजोर होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू में डिक्रीज आएगा। अच्छा बेटा, अब इसमें अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहां पे एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से इसलिए इफेक्ट नहीं होता कि शील्डिंग इफेक्ट और रेडियस का जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो एटॉमिक नंबर के इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट होता है, यानी गालिब होता है। तो इस वजह से ये एटॉमिक नंबर इतना इफेक्ट नहीं करता जितना शील्डिंग इफेक्ट और रेडियस दोनों मिलकर इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड था। उसके बाद बेटा हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जो है वो हैलोजन है, जिसको ग्रुप 7A बोला जाता है। अब यहाँ पे जो राइट सबसे टॉप राइट पे ग्रुप आता है वो तो नोबल गैसेस है, लेकिन नोबल गैसेस चूंकि कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती तो इसलिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 मानी जाती है। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। अगर आप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, जिसकी वैल्यू 4.0 होती है। ये एलिमेंट टॉप राइट पे होता है। टॉप राइट पे पीरियोडिक टेबल में इसकी जो पोजीशन है वो टॉप राइट पोजीशन है। तो टॉप राइट पे ये है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाईएस्ट है। अब वैसे तो टॉप राइट पे हमारे पास हीलियम आता है, हीलियम, नियान, अब नियान से पहले आता है फ्लोरीन, लेकिन चूंकि ये नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, तो फिर टॉप राइट पे हमारे पास फ्लोरीन आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाईएस्ट मानी जाती है। उसके बाद बेटा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की बात करें तो सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ग्रुप 1A की होती है, जिनको अल्कली मेटल माना जाता है। ग्रुप 1A लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं, इस वजह से चूंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। और अगर हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सीजियम है, जो आप पीरियोडिक टेबल में अगर इसकी पोजीशन देखें तो आप लोगों के पास ये किधर आता है? लेफ्ट बॉटम पे आता है। तो जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, और जो बॉटम पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लो होती है। तो ये जो हमारे पास सीजियम है लेफ्ट बॉटम पे आता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम है। चैप्टर नंबर 3 अपने इख्तिताम को पहुंचा बच्चों। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें।